दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और चर्चित लोकसभा सीट भागलपुर के बारे में। क्या रहा है भागलपुर का राजनीतिक इतिहास और कैसे समय समय पर यहाँ समीकरण बदलते रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव में यहाँ क्या होगा। दोस्तों, 26 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है। इसको ले तैयारी तेज कर दी गई है। तमाम राजनीतिक दल के प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और अपने अपने स्तर से यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। सभाएं हो रही है, रैलियां भी चल रही है और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दोस्तों, भागलपुर बिहार के पुराने जिलों में से एक है। सिल्क सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। इस सिल्क सिटी पर राजनीतिक दलों ने कई तरह से समीकरण समय समय पर तैयार किए और देश के सर्वोच्च सदन तक पहुंचे। आपको बता दूं कि वर्तमान में इस सीट पर जेडीयू का कब्जा है। अजय कुमार मंडल यहाँ के सांसद हैं और एक बार फिर पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन की ओर से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस ने अजीत शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, पहले हम इस सीट के इतिहास को समझें और उसके बाद आगे की बात करेंगे। दोस्तों, यह सीट शुरुआती दौर में कांग्रेस की रही है। कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है, लेकिन 1990 के बाद यहाँ के समीकरण बदले हैं और उसके बाद कभी कांग्रेस यहाँ नहीं जीत पाई। बीजेपी, जनता दल का कब्जा रहा तो कभी आरजेडी ने भी जीत हासिल की। दोस्तों, यहाँ के पहले एमपी बनारसी प्रसाद झुंझुनवाला थे, यानी कांग्रेस की टिकट पर 1957 में झुंझुनवाला एमपी निर्वाचित हुए थे। 1957 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। उसके बाद 1977 में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई, लेकिन 1980 व 1989 के बीच, या यूं कहें कि 1980 से लेकर 1989 तक फिर कांग्रेस की पकड़ यहाँ मजबूत हुई। 1998 में यहाँ फिर बीजेपी ने अपना कब्जा मजबूत किया और उसके प्रत्याशी जीते। वर्ष 2004 में बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने सीपीआईएम के प्रत्याशी सुबोध कुमार राय को हराया था। वहीं वर्ष 2009 में सैयद शाहनवाज हुसैन यहाँ से जीते थे। बीजेपी के श्री हुसैन ने आरजेडी को शकुनी चौधरी को हराया था। वहीं 2014 के चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में यहाँ मोदी लहर काम नहीं आई थी। लहर के बावजूद आरजेडी के शैलेश कुमार मंडल चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं 2019 के चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में जेडीयू के अजय कुमार मंडल जीते थे और आरजेडी के शैलेश कुमार हारे थे। तो ये रहा वहाँ का यानी भागलपुर का चुनावी इतिहास।
अब थोड़ा मतदाता के भी बारे में जान लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, समीकरण को भी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 23,30,678 है, जिसमें पुरुष 12,07,575 हैं, जबकि महिला मतदाता 11,22,971 हैं। नए मतदाता की बात करें यानी यूथ की, तो 36,803 नए मतदाता जुड़े हैं। दोस्तों, अब आइए यहाँ की समीकरण को भी देखते हैं। जो आंकड़े मिले हैं, जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, उस पर भरोसा करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 3 लाख है। वहीं जादू भी करीब 3 लाख के करीब है। वैश्य 1.5 लाख हैं, जबकि स्वर्ण जाति के मतदाता 2.5 लाख हैं। दोस्तों, वहीं कुशवाहा समाज के भी 1.5 लाख मतदाता यहाँ हैं। पिछड़ा व महादलित के करीब 3 लाख मतदाता इस सीट पर हैं। ये हुआ यहाँ का जातीय समीकरण। दोस्तों, अब ये भी जान लें कि कौन कौन विधानसभा क्षेत्र इसके अधीन है। दोस्तों, 6 विधानसभा क्षेत्र इस सीट के लोकसभा सीट के अधीन है, जिसमें बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर व नाथनगर। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा ये भी जान लें कि यहाँ की पहचान क्या रही है, और उसके बाद आगामी चुनाव की रणनीतियों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस जिले की पहचान, भागलपुर की पहचान काफी पुरानी है, बहुत पुरानी यहाँ की पहचान रही है, और इसे अंग प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता रहा। यह क्षेत्र सिल्क को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तसर सिल्क का उत्पादन यहाँ होता रहा है। आपको यह भी बता दूं कि बिहार के पूर्व सीएम रहे भागवत झा आजाद की यह कर्मभूमि है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगामी यानी 2024 की रणनीतियों को हम देखें। दोस्तों, 2024 के चुनाव में क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं, जो हालात बदल रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो इस बार का मुकाबला यहाँ काफी दिलचस्प होगा। और यही कारण है कि इस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।